हिंदी निबंध और अंग्रेजी निबंध प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज का निबंध है ऑनलाइन शिक्षा के लाभ और हानि। शब्द सीमा रहेगी 400। ये कक्षा 3 से 12 के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो कोई भी निबंध करने से पहले उसकी प्रस्तावना कि उस निबंध में क्या क्या रूपरेखा दी गई है, किसके बारे में बताया गया है, वो सब हम प्रस्तावना में करेंगे। ऑनलाइन शिक्षा का ऐसा माध्यम है जिसमें घर बैठे शिक्षक इंटरनेट के माध्यम से देश के किसी भी कोने या प्रांत से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी अपने सहूलियत के अनुसार वक्त का चुनाव कर ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। यानी ऑनलाइन जो शिक्षा है वो शिक्षा का एक नवीनतम माध्यम है जिसमें इंटरनेट का उपयोग होगा और देश के चाहे किसी भी कोने में बैठा विद्यार्थी है वह अपने सहूलियत के हिसाब से ऑनलाइन शिक्षा से पढ़ाई कर सकता है। शिक्षक स्काइप, व्हाट्सएप, जूम वीडियो कॉल के माध्यम से बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। इन जो पढ़ाई का माध्यम है इंटरनेट में कुछ ऐप्स हैं, स्काइप, व्हाट्सएप और जूम वीडियो। इस प्रकार की अन्य ऐप्स भी हैं जिसके माध्यम से हम वीडियो कॉलिंग के द्वारा बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। आज कोविड-19 के समय में हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यानी जो कोविड-19 महामारी आई थी उसमें शिक्षा में बच्चे बहुत ही पीछे रह गए थे और हमें नया तरीका ढूंढना पड़ा ऑनलाइन शिक्षा। अब विद्यालय के निर्देशों के अनुसार शिक्षक बच्चों को घर से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ताकि शिक्षा में बाधा न पड़े, यानी शिक्षण में कोई बाधा न आए, इसलिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। अब आते हैं ऑनलाइन शिक्षा के फायदे और इससे होने वाले नुकसान के बारे में। तो ऑनलाइन शिक्षा का सबसे पहला फायदा क्या है? शिक्षक के साथ अधिक नियमित संपर्क। यानी घर पे बच्चा रहेगा तो वह नियमित पढ़ाई नहीं कर पाएगा, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में वह शिक्षक के साथ संपर्क में रहेगा तब अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा। जैसा कि हमारे छात्र ऑनलाइन स्काइप और गूगल क्लासरूम के माध्यम से अपने शिक्षक के संपर्क में आते हैं। संचार की प्रगति के कारण छात्रों को लाभ होता है, क्योंकि ट्यूशन केवल साप्ताहिक 1 घंटे के सत्र की तुलना में निरंतर संवाद का हो सकता है। यानी निरंतर पढ़ाई में ही अच्छी पढ़ाई होती है। दूसरा फायदा क्या है? बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी। ऑनलाइन ट्यूशन के समय मिनटों में परिवर्तन आ सकता है। शिक्षक जब चाहे क्लास रख सकता है, स्थगित भी कर सकता है। इसमें यात्रा भी नहीं करनी पड़ती, इसलिए काफ़ी समय की बचत होती है। यानी समय के मामले में शिक्षक और विद्यार्थियों को यात्रा का समय भी बचता है और अपने समय में चाहे तब परिवर्तन भी कर सकता है। अब ऑनलाइन शिक्षा के कुछ नुकसान हैं। पहले बच्चे बिगड़ जाते हैं। इन ऑनलाइन शिक्षा में कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऑफलाइन से कम समय के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं। सिर्फ एक तरफ अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, उसमें बच्चा ज़्यादा समय के लिए क्लास वर्क नहीं कर पाता है। ऑफलाइन शिक्षक बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करता है, ऐसा ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। यानी बच्चों की नैतिक शिक्षा का अभाव पाया जाता है ऑनलाइन शिक्षा में। दूसरा नुकसान है अच्छी इंटरनेट का अभाव। यानी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास तीव्र गति वाले इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, इसलिए वहाँ ऑनलाइन शिक्षा अभी भी उपलब्ध नहीं है। यानी जहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध नहीं होगी वहाँ बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाएंगे, और जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा अच्छी नहीं होगी वहाँ उनको अच्छी पढ़ाई में बाधित होगी। तीसरा कारण है शिक्षा के लिए पर्याप्त योजना का अभाव। यानी ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन शिक्षा में अनुशासन के अनुसार नहीं हो पाती है, बच्चे गंभीरता से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। यानी पर्याप्त योजना नहीं बना पाता है शिक्षक ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में
टाइम टेबल के अनुसार पूरी योजनाबद्ध तरीके से क्लासरूम में पढ़ाई होती है। तीसरा है प्रतिस्पर्धा का माहौल उत्पन्न न होना, यानी छात्र क्लास में एक साथ बैठकर पढ़ते हैं तो ज़्यादा रुचिकर रहते हैं, यानी बच्चों में परस्पर क्लास के अंदर ही प्रतिस्पर्धा हो सकती है, वो ऑनलाइन में संभव नहीं है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष, ऑनलाइन शिक्षा के सभी तरह के पहलू हैं, लेकिन यह कहना गलत न होगा कि लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों, शिक्षकों और शिक्षा संगठनों की काफ़ी मदद की है और शिक्षा के आदान प्रदान को रुकने नहीं दिया है। यानी जो लॉकडाउन का समय था उसमें जो बच्चों, शिक्षकों और शिक्षा संगठनों को इस ऑनलाइन माध्यम ने काफ़ी मदद की है और शिक्षा लगातार चलती रही है।